सीन फिर शिफ्ट हुआ और सुबारू अपने रूम में बेथा ओमर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी सब पढ़ रहा था। टेबल पर उसकी डेमोनिक स्वॉर्ड और नारुकामी सुबारू का मास्क रखा हुआ था। रिसर्च करते करते उसे समझ आया कि ओमर वकाई एक ऑब्सेशन की मिसाल था। लगभग 5 साल पहले से ही उसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था और ब्लू जोन ज्वाइन करने के बाद तो उसका नाम और भी मशहूर हो गया। लेकिन सुबारू को सबसे बड़ा शौक तब लगा जब उसने जाना कि ओमर केव ऑफ थंडर चैलेंज में सबसे आगे बढ़ने वाले लोगों में से एक था। वो केव के अंदर बहुत गहरा तक पहुंच चुका था और क्लियर करने से बस एक कदम दूर था। तब सुबारू को समझ आया कि ब्लू जोन के लोग टूर्नामेंट को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे। अगर उनके पास उमर जैसा इंटरनल फेवरेट था तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल समझ आता था। फिर भी सुबारू सिर्फ मुस्कुराया और दिल ही दिल में काइजू से माफी मांगी। अब वो सच में वापस एक्शन में आ चुका था और देखना चाहता था कि सामने वाले उसकी अगली चाल को कैसे हैंडल करेंगे। इसके बाद सीन मार्केट प्लेस में शिफ्ट हुआ, जो आज आम दिनों से काफी ज्यादा भीड़ भरा था। एक दुकानदार एक हंटर से बहस कर रहा था। वो कह रहा था कि मटेरियल पहले चाहे कितना भी वैल्यूएबल रहा हो, लेकिन अब उसकी कंडीशन खराब है और इसलिए उसकी कीमत कम मिलेगी। हंटर को मजबूरी में सिर्फ 15,500 क्रेडिट्स एक्सेप्ट करने पड़े। जैसे ही वो चला गया, दुकानदार मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि उसे पता था कि रेड रोल हाइड्स वक्त के साथ खुद रिपेयर हो जाते हैं और असल में बहुत महंगे होते हैं। वो अक्सर लोगों की इग्नोरेंस का फायदा उठाता था। तभी उसके सामने एक लाल क्रिस्टल जैसा फंग रखा गया। ये और कोई नहीं बल्कि सुबरू था। दुकानदार तुरंत समझ गया कि ये स्काई सर्पेंट का फंग है। सुबरू ने शांति से पूछा कि वो इसके कितने क्रेडिट्स देगा। इंस्पेक्शन करने पर उसे पता चला कि ये ऑलमोस्ट फ्लॉलेस एस प्लस क्वालिटी मटेरियल है, जिसमें लगभग कोई डैमेज नहीं था। लेकिन आदत के मुताबिक उसने बहाने बनाना शुरू कर दिए। कभी एक छोटी सी स्क्रैच का जिक्र किया तो कभी डिमांड कम होने की बात। आखिर में उसने अपने टैबलेट पर 8,000 क्रेडिट्स लिख कर सुबारू को दिखाया और बोला कि आज उसका मूड अच्छा है, इसलिए वो इतनी अच्छी डील दे रहा है। सुबारू ने सोचा कि 20 साल पहले के हिसाब से भी ये बुरी डील नहीं है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, इस कंडीशन में ये कम से कम 15,000 क्रेडिट्स का है। सुबरवा ने मुड़कर देखा और दुकानदार का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके सामने खड़ा था उमर। उसका बाड़ा और पावरफुल शरीर आस पास की पूरी जगह पर हावी लग रहा था। वो हैंडसम भी था और इंटिमिडेटिंग भी। उमर ने सुबरू को ध्यान से देखा, जैसे वेरीफाई कर रहा हो कि क्या ये वकाई नारुकामी सुबरू है। उसी वक्त सुबरू भी समझ गया कि सामने खड़ा आदमी ही ओमर है। थोड़ी देर बाद दोनों एक कैफे में सामने सामने बैठे थे। सुबारू सीधा पॉइंट पर आना चाहता था, क्योंकि उसे फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ उमर आराम से कॉफी पीता हुआ मजे ले रहा था। आखिर उसने बात शुरू की और पूछा कि सुबारू ने केव ऑफ थंडर सोलो क्लियर करने का क्लेम कैसे कर दिया। सुबारू को इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई और उसने पूछा कि इशू क्या है। उमर ने कहा कि पहले उसे लगा था सुबारू सिर्फ एक ओवर कॉन्फिडेंट लड़का है। आखिर एक आदमी जो अभी अभी थर्ड फ्लोर पर आया हो और सीधा आकर बोले कि वो केव ऑफ थंडर क्लियर कर देगा, तो ये किसी मजाक से कम नहीं लगता। सुबारू ने पूछा कि क्या अब उसकी सोच बदल गई है। ओमर ने जवाब दिया कि अब भी वो 50% मानता है और 50% नहीं मानता। इसी वजह से उसने डिसाइड किया है कि वो सुबारू को आधा रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि उसमें टैलेंट बहुत है। लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि लोग उसकी तुलना असली नारुकमी सुबारू से करते हैं। सुबारू बार बार उमर को ऑब्जर्व कर रहा था। शुरू में न्यूज लगा था कि उमर सिर्फ एक अजीब आदमी है, लेकिन अब यूज समझ आ गया
कि वो पूरी तरह सीरियस है। सुबरू ने मजाक में पूछा कि क्या ओमर यूज बार बार काफे बुलाकर सिर्फ हिम्मत का स्टिकर और थोड़ी तारीफ लेना चाहता है। ये सुनते ही ओमर ने कहा कि उसके पास एक प्रपोजल है। अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया और उसकी आंखों में ब्लू रोशनी चमक उठी। उसने सुबारवा से कहा कि केव ऑफ थंडर सोलो क्लियर करने वाली बात वापस ले ले। ये सिर्फ इग्नोरेंस से पैदा हुआ एरोगेंस है। उसने डिमांड की कि सुबारू स्ट्रीम स्टार्ट करे और पब्लिक अपॉलॉजी दे। सुबारू ने शांति से कहा कि ये प्रपोजल कम और ऑर्डर ज्यादा लग रहा है। उमर ने जवाब दिया कि वो अभी माफी नहीं मांग रहा। वो अपकमिंग टूर्नामेंट में सुबारू को हराएगा और उसके बाद सुबारू खुद सबके सामने अपनी इमेच्योरिटी एक्सेप्ट करेगा और सर झुकाएगा। सुबारू ने ठंडी सांस भरी और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसने भी एक कंडीशन रख दी। अगर वो जीत गया तो उमर को केव ऑफ थंडर के बारे में जो कुछ भी पता है साहब, कुछ बिना एक भी डिटेल छुपाए बताना पड़ेगा। उमर जोर से हंसा और खड़ा हो गया। उसने कहा कि यूज कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता, खासकर किसी ऐसे लड़के से जो नारुकामी सुबरू बनने की एक्टिंग कर रहा हो। उसके जाने के बाद सुबारू ने सिचुएशन को एनालाइज किया और समझ गया कि उमर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। उसके 10 साल बेकार नहीं गए थे। टूर्नामेंट का दिन आ गया था। एजियोर स्काई एंटरटेनमेंट कंपनी की बिल्डिंग में हत्सुका का दोस्त स्ट्रीम देखते हुए नोटिफिकेशंस चेक कर रहा था। सबको पता था कि प्राइज एक लेजेंडरी रिलीक था, इसलिए 10,000 से ज्यादा लोग टूर्नामेंट देखने आने वाले थे और टर्नआउट पागलपन की हद तक बड़ा होने वाला था। वो कंटेंडर लिस्ट देख रहा था और सोच रहा था कि सुबरू अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन बाकी कॉन्टेस्टेंट्स भी कमजोर नहीं हैं। फिर उसकी नज़र ओमर स्नाइडर पर गई, जो बैटिंग के हिसाब से सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जा रहा था। ऑड्स सिर्फ 1.2 गुना थे, लेकिन प्रोफेशनल बेटर्स प्रॉफिट से ज्यादा रिलायबिलिटी देखते थे। वो अपना सारा पैसा ओमर पर लगाने ही वाला था कि अचानक हत्सुका का कॉल आ गया। हत्सुका ने उससे बताया कि वो नारुकमी सुबारू पर बेट लगाने वाली है। ये सुनकर आदमी पूरी तरह शॉक हो गया और यूज लगा कि हत्सुका पागल हो गए हैं। उसने समझाया कि ओमर स्नाइडर अब थर्ड फ्लोर लेवल का प्लेयर ही नहीं रहा। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। लोग तो ये तक कहने लगे थे कि उमर ने थर्ड फ्लोर पर ओरिजिनल सुबारू से भी ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर ली है। एक स्ट्रीमर जो अभी कुछ ही दिन पहले आया हो, वो ऐसे आदमी को कैसे हरा सकता है जो 10 साल से लगातार ग्राइंड कर रहा है। हत्सुका ने उसकी बात सुनकर सीधा पूछा कि क्या वो उसके साथ पूरे महीने की सैलरी की बेट लगाएगा। आदमी तुरंत मान गया। लेकिन उसी वक्त हत्सुका को पास से एक अजीब और पावरफुल ऑनरा महसूस हुआ। एक हुड पहना हुआ इंसान उसके पास से गुजरा। हत्सुका ने तुरंत कॉल काट दिया। वो क्लॉक्ड फिगर असल में रीना थी। रीना बाजार में उमर स्नाइडर को ऑब्जर्व कर रही थी। उसने तुरंत समझ लिया कि उमर का मजाक कोई मजाक नहीं है। अगर उसे फ्यूचर में सोया के शूज चाहिए होंगे तो आखिरकार उसे उमर को हराना ही पड़ेगा। उसके बाद सीन इटर्नल कॉलिसियम में शिफ्ट हो गया। हर सीट भर चुकी थी और पूरा स्टेडियम शोर से गूंज रहा था। सुबारू धीरे धीरे में अरीना की तरफ चल रहा था। जैसे ही उसने गेट खोला, उसे एक विशाल भीड़ ने वेलकम किया। लोग नारुक्मी सुबारू को अपनी आंखों से देखकर पागल हो रहे थे। वोटिंग खत्म हो चुकी थी और पोटेंशियल विनर लिस्ट में सुबारू सेकंड प्लेस पर था। सब सोच रहे थे कि फर्स्ट प्लेस पर कौन है। तभी ऑपोजिट गेट खुला और उमर स्नाइडर अंदर आया। उसके आसपास कॉन्फिडेंस की इतनी स्ट्रांग ऑनरा थी कि क्राउड और भी ज्यादा गड़ज उठा। बहुत सी खूबसूरत लड़कियां भी उसके लिए चीयर कर रही थी, क्योंकि ओमर अपनी स्टामिना और अचीवमेंट्स की वजह से काफी फेमस था। अचानक फायरवर्क्स आसमान में फटने लगे और अरेना के बीच एक औरत सामने आई। उसने खुद का इंट्रोडक्शन मिजोहारा के रूप में दिया और अनाउंस किया
कि आज के टूर्नामेंट की होस्ट वही होगी। उसने बताया कि टूर्नामेंट क्वालिफायर्स और मेन इवेंट में